चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। लेकिन क्या सवाल सबके जहन में उठने लगा कि क्या यूपी में समय से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? और इस स्टेटमेंट ने बहुजन समाजवादी पार्टी और बीएसपी और बीजेपी ने हलचल इसको लेकर बढ़ा दी है, विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में समय से पहले विधानसभा चुनाव की अटकलें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि बीजेपी या सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया। इन चर्चाओं को बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि लंबे समय से निष्क्रिय रही बीएसपी अचानक संगठन विस्तार, बूथ स्तर की बैठकों और चुनावी तैयारियों में जुट गई है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी संगठन और सरकार में बड़े बदलाव किए हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, मंत्रिमंडल विस्तार और जिला इकाइयों में व्यापक फेरबदल किया गया। आरएसएस भी राज्य में सक्रिय दिख रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनावी मोड में है, बावजूद इसके कि बीजेपी का अब तक का रिकॉर्ड बताता है कि वह समय से पहले चुनाव कराने के बजाय कार्यकाल पूरा होने पर ही चुनाव कराती है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 तक है। तो क्या जैसा रहा है बीजेपी का कार्यकाल कि वो कार्यकाल खत्म कराने से जब पूरा हो जाता तभी चुनाव कराती है, तो क्या पहले चुनाव करा लेगी? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पहले होने वाले हैं, ये सवाल है। इन दिनों यह सवाल लखनऊ से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके पीछे लोग अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार या उनकी पार्टी बीजेपी की तरफ से इस बारे में अब तक कोई ठोस बात नहीं की गई है, लेकिन चौक चौराहे की चाय दुकानों से लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच समय से पहले यूपी चुनाव होने की अटकलों पर बातें शुरू हो गई हैं। इस चर्चा को बल क्यों मिल रहा है, आइए इस को समझने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी पूरे 4 साल से करीब करीब शांत पड़ी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी ने मजबूती से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दरमियान बीएसपी अचानक से एक्टिव मोड में है, नजर आ रही है। 24 मई को बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में बीएसपी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा जनता को एक बार फिर से आजमाई हुई बीएसपी और उसकी आयरन लेडी पर भरोसा करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की ओर से साल 2026 में स्थानीय स्तर पर भी कई बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और जमीनी रणनीति पर चर्चा, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए गांव और बूथ स्तर पर समितियों का पुनर्गठन और नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भाईचारा कमेटियों को सक्रिय करना जैसे मुद्दों पर बातें होती दिखी। ये भी सवाल कि यूपी बीजेपी में भी अचानक सक्रियता क्यों बढ़ गई। दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी भी सक्रिय नजर आ रही है। 10 मई 2026 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया और 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार देकर उनका प्रमोशन किया गया। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पंकज चौधरी, जो कि ओबीसी कुर्मी समुदाय से आने वाले 7 बार के सांसद हैं, को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ता सर्वप्रथम और त्रिकोणीय मॉडल यानी कि संगठनात्मक अनुशासन, सरकारी योजनाओं की निगरानी और जनता से सीधा संवाद लागू किया। इसके तहत पार्टी दफ्तर में नेताओं के बजाय कार्यकर्ताओं और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई। यूपी बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में 6 क्षेत्रीय इकाइयां हैं, जैसे कि काशी, गोरक्ष, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और ब्रज शामिल किए गए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन यानी कि बीएल संतोष, राष्ट्रीय पदाधिकारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महासचिव संगठन धर्मपाल सिंह के बीच हुई मैराथन बैठकों के बाद प्रदेश टीम में बड़ा बदलाव किया गया। राज्य की 43 सदस्यीय मुख्य टीम, जिसमें कि उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और सचिव शामिल हैं, उसमें करीब 30% से लेकर 50% तक नए चेहरों को जगह दी जा रही है। लंबे समय से संगठन में जमे या दोहरी जिम्मेदारी, जैसे कि सरकार और संगठन दोनों में जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारियों को हटाया गया है ताकि युवा कार्यकर्ताओं को मौका मिल सके। वहीं यूपी बीजेपी के कुल 98 संगठनात्मक जिलों में से लगभग 95 जिलों में व्यापक बदलाव किए गए हैं।
मीडिया और सोशल मीडिया के मोर्चों पर विपक्ष के जातिगत बयानों का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने विशेष रूप से ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सक्रिय और जानकार चेहरों को नए प्रवक्ता और पैनलिस्ट के रूप में आगे किया है। बीजेपी के सभी 7 प्रमुख विंग्स जो मोर्चे हैं, जैसे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चों के अध्यक्षों को चुनावी रणनीति के तहत बदला जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 3 बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने राज्य के किसी भी नेता से मिलने के बजाय आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जमीन पर उतरने और जाति की जगह धर्म के नैरेटिव को बढ़ाने का संदेश दिया है। बीजेपी और बीएसपी के अंदर इन तमाम हलचलों को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में समय से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उधर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव लगातार कहते रहे हैं कि उनकी टीम चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव लगातार अपने पीडीए के एजेंडे को प्रमोट करने में जुटे हैं। वहीं 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से बीजेपी में एक खास पैटर्न दिखता है। नई बीजेपी अब तक एक भी मौकों पर समय से पहले विधानसभा चुनाव नहीं कराई है। बीजेपी जहां भी सत्ताधारी रहती है वह विधानसभा का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही चुनाव में उतरती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा जो कि 18वीं विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए फरवरी-मार्च के आसपास 2027 की हम बात कर रहे हैं तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, हलचलें जिस तरह से अटकलें दिख रही हैं उससे ये कयास लोगों में होने लगे हैं कि क्या 22 मई 2027 तक का भी वेट नहीं करेगी बीजेपी और 2026 में ही इलेक्शन हो जाएंगे। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो तमाम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।